नमस्कार। आम बजट पर न्यूज़ 18 राजस्थान का खास कार्यक्रम सुनिए एफएमजी बात युवा के मन की में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दादीज। दोस्तों, 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है और इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। लेकिन इस बजट से कितनी है युवाओं की उम्मीदें, कितनी हैं उनकी अपेक्षाएं, यही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं और आज हम आ पहुँचे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। तो चलिए बात करते हैं युवाओं से और जानते हैं क्या कुछ उनके मन में है। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, इस बजट को लेकर के किस तरह की अपेक्षाएं आप लोगों की? बिल्कुल, युवाओं को रोज़गार मिले और युवाओं को जो उनके साथ में काफ़ी लंबे समय से एक बात है कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार की। और उसके अलावा जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो आम छात्रों को भी उनके वो रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाओं का लाभ मिले। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है वो एक नॉर्मल नीचे से जो निचला तबका है, गांव ढाणी, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ के छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोज़गार मिले, ताकि वहाँ वो शिक्षित होकर पढ़ाई के मामले में जो है कि युवाओं को चाहिए कि शोध के कार्य बढ़े यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा जो स्कूल कॉलेजेज हैं उनकी संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से विकसित हो। उसके अलावा जो वहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षकों की पर्याप्तता है, तो शिक्षकों की पर्याप्तता को और बढ़ाया जाए, ताकि एक आम छात्र, एक आम स्टूडेंट, ग्रामीण प्रवेश का छात्र वहाँ शिक्षा ले सके और एक अपने हुनर को वो आगे बढ़ा सके। हम उच्च शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र में खड़े हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि उच्च शिक्षा को लेकर के रिसर्च पर जोर दिया जाना चाहिए, रिसर्च पर फोकस होना चाहिए। लेकिन क्या बीते सालों में ऐसा हो रहा है? हम किसी भी सरकार और किसी भी पार्टी पर बात ना करते हुए हम ये कहें कि क्या वाकई में इन चीज़ों पर सिस्टम ध्यान दे रहा है? देखिए, जब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं और शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर ये बात करते हैं, तो केंद्र सरकार का जो आने वाला बजट है उसमें हम तो यही एक स्टूडेंट होने के और युवा होने के नाते यही मांग करेंगे कि जब भी वो बजट दें, एजुकेशन पे मेन फोकस करें। उसी के साथ रोजगार की बात आई, रोजगार की, किसान की बात आती है, जवान की बात आती है। तो जब भी बजट ये लोग दें तो एक नीचे तबके को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अपर क्लास को ही ध्यान रख के बजट वापस से पेश किया जाए। बजट में सुधार करके इन लोगों को एजुकेशन में अच्छा सुधार, कैसे रोजगार, स्किल डेवलपमेंट के कार्य कैसे अधिक से अधिक कराया जाए, उस हिसाब से बजट पे इनको। आप क्या कहेंगे, किस तरह से सरकार ने बीते सालों में खास तौर पर कौशल विकास और इनकी बात कही है, लेकिन उस दिशा में कुछ काम हो पाया है? आपको लगता है कि उस पर भी अभी ध्यान देने की और ज़रूरत है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया कि कौशल विकास की और सरकार ने जो बातें कही हैं, बातें निराधार झूठ के पुलिंदे हैं। ना तो कौशल विकास हुआ है, ना ही विद्यार्थियों के लिए सरकार बजट दे पा रही है। हम आने वाले 2 तारीख की बजट जो संसद चलेगी तो उसमें यही अपेक्षा करते हैं सरकार से ज़्यादा पूरे भारत देश के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बजट दें, रोजगार दें और किसानों को खुशहाली के लिए नए आयाम और नई टेक्निक को बढ़ावा देने के लिए इनको बजट देना चाहिए। किसानों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वही हम बात करते हैं, रोजगार की हमने बात की है, किसानों की हमने बात की है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर क्या कोई काम हो पाया है या बजट में आप लोग कोई अपेक्षा सरकार से रख रहे हैं? बिल्कुल, हम युवा ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार नए विश्वविद्यालय का निर्माण करे और नए नए एजुकेशन है जिनका डेवलप करे और हर यूनिवर्सिटी में एक यातायात की सुविधा पूर्ण हो। हमारी सभी प्रकार की विद्यार्थियों को जो सुविधा होती है, लाइब्रेरी और यातायात साधन, टीचर्स, सभी का भरपूर उपयोग हो। आईआईटी, आईआईएम और जिस तरह से देश के बड़े नामी गिरामी संस्थान हैं, आपको लगता है कि उनमें सीटें बढ़नी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिलना चाहिए? इस तरह की मांगे समय समय पर उठती रही है, क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, उनमें सीटें बढ़नी चाहिए और ये जो रिजर्वेशन जो सिस्टम है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देने चाहिए, ताकि हर वर्ग का स्टूडेंट वहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण कर सके और जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो छात्र आते हैं वो भी आकर के यहाँ पर उचित और अच्छी शिक्षा यहाँ पर आकर ले सकें और वो इस भारत देश का बेहतर भविष्य बन सके। धन्यवाद। मेरे सुझाव इस संदर्भ में यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करें और साथ ही साथ जो सीटें हैं उनमें भी आप बढ़ोतरी करिए और साथ ही साथ जो फीस जो वृद्धि है उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय सिर्फ इसीलिए होते हैं कि निजी संस्थानों के अंदर तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही पढ़ते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की हालत सुधरनी चाहिए देश में, किस तरह के सुझाव आप देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की हालत सुधरनी चाहिए। आज देखें तो अपने यहाँ जैसे जयपुर में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन वहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले अभिज्ञान कोचिंग सेंटर का भी वो चला था। इस वजह से काफ़ी सुधार आना चाहिए एजुकेशन सेंटर्स में।
आप क्या सोचते हैं, रिसर्च को लेकर के बात हो रही थी यहाँ पर, आप कुछ कह रहे थे कि रिसर्च पर किसी भी विश्वविद्यालय की नींव शोधार्थियों पर टिकी हुई होती है, और शोधार्थियों का यदि कार्य किसी विश्वविद्यालय में अच्छा चलता है और वहाँ शोध कार्य हो रहे हैं तो विश्वविद्यालय वो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि कॉपी पेस्ट करके किसी भी तरीके से कई सारे मामले ऐसे आए हैं कि जिसमें शोधार्थियों को कॉपी पेस्ट करके उनको चेप दिया जाता है, मतलब छाप दिया जाता है। तो इस तरीके के मामले रोकने चाहिए। दूसरी बात है कि शिक्षा में जिस तरीके से देखा जा रहा है शिक्षा का व्यापारीकरण, तो शिक्षा का व्यापारीकरण में कोचिंग संस्थान अंधाधुंध तरीके से पैसे ले रहे हैं। आम छात्र अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र को ये कोचिंग संस्थान लगातार लाखों रुपए की फीस बढ़ाकर लूटते हैं, तो इसको रोकना जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग जिस तरीके से बात करते हैं कि आज़ादी से पहले जो शिक्षा पद्धति थी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति वर्तमान में चल रही है, उसे रोके जाने की जरूरत है, क्योंकि हमें BA MA और कोर्सेज तो चाहिए, लेकिन हमें रोजगार उन्मुखी शिक्षा चाहिए। किस तरीके से उस शिक्षा से रोजगार में, एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि रोजगार उन्मुखी शिक्षा का अब दौर है और इसे लेकर के अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो खासे ध्यान देने लगे हैं। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि इतना सुधार आ पाया है, या इस बजट में इसे लेकर के कोई घोषणा होगी? अभी तक तो ऐसा कुछ सुधार आया नहीं है कि जिस हिसाब से भाई स्केल में डेवलपमेंट हुआ हो, या विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई की जो सीटों का वगैरह है जो उसमें हो पाया, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ होए कि वह शिक्षा में थोड़ा प्रगति के हिसाब से कार्य करें और शिक्षा के जो रोज़गार में वृद्धि के कार्य हो। नहीं, वैसे तो रोज़गार में कुछ राय नहीं है, क्योंकि शिक्षा के नाम पे सिर्फ रोज़गार के नाम पे लूटा जा रहा है बस। रोजगार पर फोकस होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम बात कर रहे हैं, किस तरह से सुधार हो? एक नई स्किल का डेवलपमेंट करना चाहिए, नए रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे युवाओं को एक ऐसा मौका मिले जो हर क्षेत्र में बढ़ोतरी कर सके। युवा, अगर देश में रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा कहीं और दिशा में भटकेगा। कहीं बेरोजगारी आज इतनी बढ़ती जा रही है कि कुछ देश को मिल ही नहीं पा रहा। तो आगे वाले बजट में केंद्र सरकार द्वारा रोजगार पर फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो युवाओं को भटकाव से रोके जा सके, इसे लेकर के ठोस कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। क्वालिटी एजुकेशन पर काम हो, साथ ही साथ में रोज़गार उन्मुखी शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, ये चीज़ें हमारे देश के बजट में भी शामिल होनी चाहिए। यही कहना है युवाओं का। बातचीत का सिलसिला जारी है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सुनिए FMG बात युवा के मन की। युवा के मन की बातचीत में हमारी बातचीत चल रही थी सबसे पहले रोज़गार और शिक्षा को लेकर के, और ऐसे कौन से मसले हैं जिन पर कि युवा सोच रहे हैं और गंभीरता से इस बजट में उम्मीदें कर रहे हैं कि बजट में क्या कुछ और आपकी अपेक्षाएं हैं या अगले केंद्र सरकार के बजट से? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं युवाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है वो केंद्र सरकार में दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और वो कहीं ना कहीं युवाओं को एक गंभीर विषय है। आप क्या कहेंगे? आप अभी जो बातचीत चल रही थी तो कहा कि आपने कि फ़ीस को लेकर के एक बड़ा मसला है जिस पर आप ध्यान दिलाना चाहते हैं। भैया, ऐसा है कि जो BEd की फ़ीस है ना वो टुकड़ों में है। टुकड़ों में क्या 30,000 रुपये पड़ रही है पर स्टूडेंट, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दें आप। अपनी फ़ीस के संबंध में भी यहाँ पर लोगों ने बातचीत रखी है। थोड़ी देर पहले हम रोज़गार और शिक्षा को लेकर के बातचीत कर रहे थे। किस तरह से आप देखते हैं कि जो ऐसे मसले हैं जिन पर कि सरकार खासतौर पर फोकस तो कर रही है, लेकिन उनमें अभी रिजल्ट जो कौशल विकास की बात करते हैं तो उनमें इतना दिख नहीं पाया है, तो ऐसे क्या सुझाव आप लोगों के हैं कि कौशल विकास को किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे शिक्षा एक अच्छे स्तर पर हो सके। और शिक्षा के स्तर में जैसे सरकारी जो स्कूलें हैं वहाँ आज बच्चे जाना पसंद नहीं करते, माता पिता उनको भेजना पसंद नहीं करते, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के संसाधन ज़्यादा हैं, फीस तो ज़्यादा है ही, पर सरकारी स्कूल में कुछ मिलता नहीं, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल और कॉलेजों में सुधार होने की गुंजाइश काफ़ी है। सरकारी स्कूल में सुधार करना चाहिए, और जो केंद्र की योजना है और जो हाईटेक सिस्टम है उनको एक ग्राम पंचायत स्तर पे, एक गांव के स्तर पे, नीचे स्तर पे किया जाए, ताकि जो किसान का गरीब का बच्चा है वो वहाँ से निकल कर एक अच्छे स्तर में जा सके। किसानों की स्थिति पे भी सुधार की बात हो रही है। कैसे देखते हैं आप कि जो लोन स्तर से मिलता है, युवा चाहते हैं कि शिक्षा के लोन भी मिले, तो वो सस्ते लोन अवेलेबल मिलते हैं आप लोग को? जी बिल्कुल नहीं, सस्ते लोन नहीं मिलते हैं, हमको काफ़ी ज़्यादा स्टेप से गुजरना पड़ता है। उसके लिए इनको सुधार करना चाहिए, कॉलेज स्तर पे ही एक केंद्र बनाए तो यहीं से लोन प्रोवाइड मिलने चाहिए। बजट को लेकर के हमारी चर्चा है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछली बार विदेश से भारत में पढ़ने वाले विद्यार्थी जब आ रहे हैं तो उनके लिए सहूलियत की गई थी। अब यहाँ से जो विदेश में जाना चाहता है उसके लिए किस तरह की बाधाएं, किस तरह की परिस्थितियाँ होती है, क्या उनमें कोई सुझाव है आपका? देखिए, विदेशी जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वीज़ा या तमाम तरीके की जो कानूनी कार्रवाई है, सरकारी कार्रवाई है, उसको कहीं ना कहीं शिथिलता दी जाए। इसके साथ साथ ही
जो विदेशी में हम जो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उसके लिए हमें जो वहाँ की महंगी जो शिक्षा प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं सरकार हमें सब्सिडी प्रदान करे, ताकि जो जयपुर का या विश्वविद्यालय का या जो भी विद्यार्थी है वो उच्च शिक्षा विदेशों में ग्रहण कर सके। जब विदेशों से शिक्षा ग्रहण कर कर भारत में जब आएगा तो कहीं ना कहीं भारत का विकास कर पाएगा और विकास भारत को एक अच्छे राष्ट्र के रूप में विकसित कर पाएगा। सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ाने की बात मोदी सरकार ने कही थी, अब बजट में कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि इस दिशा में कोई काम हो सकेगा? जिस प्रकार नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछली बार भी कहा था, पिछली बार बजट आया कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन लगातार सरकारी नौकरियों के अंदर कटौती की जा रही है। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि देश का युवाओं की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आपसे यही निवेदन है कि युवाओं को ध्यान में रखकर आप बजट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी जॉब दीजिए, ताकि देश का युवा मजबूत होगा तो पूरा भारत देश मजबूत होगा। देश का युवा मजबूत हो, लेकिन हो कैसे आखिर? किस तरह से ये उपाय आजमाए जाए जिससे कि सरकार युवाओं पर खास तौर पर फोकस कर पाए? देखिए, जो नेता लोग हैं ये भाषणों में तो युवाओं को देश का भविष्य बताते हैं, लेकिन इनका भविष्य भी ये अंधकार में ये नेता कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भारत एक ऐसा देश है, युवाओं का देश भारत को दुनिया में माना जाता है, तो युवाओं के लिए अच्छे मतलब बजट होनी चाहिए। शिक्षा में, खेल में, कृषि में, सब में इनको सुविधा मिल सके। लगातार गिरती हुई जीडीपी और उसे लेकर के की बड़ा चिंता जो है वो जाहिर कर रहे हैं अर्थशास्त्री। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर के ध्यान दिए जाने की सख्त ज़रूरत है? बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। ये मेरे को तो कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि भारत की जीडीपी काफ़ी गिर चुकी है। एक समय था जब जीडीपी 8.4 थी और आज 4.3 मात्र रह गई है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये अपनी विफलता को दर्शाता है। आने वाले समय के अंदर अगर ऐसे चलता रहा तो विश्व बैंक जैसी बड़ी संस्थाएँ अपने को शिक्षा है या स्वास्थ्य संबंधित जो लोन होते हैं वो नहीं दे पाएगी, जिससे कि अपने को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और क्योंकि शिक्षा एक आधारभूत सुविधा है कि शिक्षा से ही आदमी डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बन के एक देश का विकास करता है। और अगर ये जीडीपी यूँ ही गिरती रही तो मेरा मानना यही है कि अपना देश पतन की होगा, जो मैं नहीं चाहता। केंद्र सरकार के बजट से किस तरह की अपेक्षाएं, किस तरह की उम्मीद आप रखते हैं? किन चीज़ों पर बतौर युवा आप ध्यान दिलाना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार का बजट पिछली बार का भी रहा तो युवाओं को काफ़ी अपेक्षाएं थी कि बजट युवाओं के पक्ष में आएगा, उनके भविष्य को सुनहरा करेगा। लेकिन अब जो आगामी बजट को लेकर हमारी अपेक्षाएं हैं वो यही हैं कि बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी हमारा एक अहम मुद्दा है कि उनके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि पूरे देश के अंदर अजीबोगरीब व्यवस्थाएं हैं और इसको लेकर किसानी जो निम्न तबके का जो वर्ग है उसको ऊपर उठाने का काम किया जाए। हमारे को इस बजट से ये आशा है। खेती किसानी पर भी फिर बात हो चली है, क्योंकि राजस्थान में जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर विद्यार्थी गांव ग्रामीण से ताल्लुक़ रखते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि किसान को नई तकनीक से अवगत कराना, खासतौर पर युवाओं का भी इस दिशा में जिम्मेदारी है तो सरकार की भी? देखिए सर, मैं खुद एक किसान पुत्र और ग्रामीण प्रवेश से मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। आज जैसे कि राज्य सरकार है वो किसानों के प्रति ध्यान नहीं दे रही। जैसे अभी टिड्डी का मामला चल रहा है सर, तो उनको मुआवजा देने के बजाय वो उनको सिर्फ देख रही है और अपेक्षाएं दे रही है कि हाँ आपको दिया जाएगा। इस वजह से, और जैसे खाद बीज है वो काफ़ी महंगा हो गया है सर आज के टाइम में, क्योंकि एक किसान है जो इतना वो अफोर्ड नहीं कर पाता सर, इतना महंगा खाद बीज खरीद नहीं पाता। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, किसानी ऐसे विषय हैं जो युवाओं की प्राथमिकता में हैं और युवा चाहते हैं कि बजट में भी इन विषयों पर, इन सेक्टर्स पर सरकार खासा ध्यान दे, ताकि बजट की जो चीज़ें हैं वो हर एक वर्ग तक पहुँचे और हर एक वर्ग को राहत मिल सके। फ़िलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी रखेंगे।